सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी आज की यह वीडियो 27 अगस्त बुधवार को पड़ने वाली साल की सबसे बड़ी चतुर्थी के दिन भले ही व्रत उपवास पूजा पाठ करने वाले पूजा पाठ करे या न करे, परंतु भाद्रपद जो कि माह में आने वाली साल की सबसे बड़ी चतुर्थी तिथि के दिन स्त्री पुरुष बच्चे खास करके विवाहित महिलाएं भूल कर भी यह 5 स्वप्न में भी मत करना, वरना भगवान श्री गणेश जी एवं माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट होकर भयंकर क्रोधित होकर घर में नहीं आए। गरीबी और भयंकर कंगाली जिससे आपकी जो झील भर रोना पड़ेगा। गुरु जी ने अपनी कथा के माध्यम से अपने सभी भक्तों को बताया है कि भाद्रपद पक्ष जो कि माह के आने वाली इस चतुर्थी तिथि के दिन गलती से भी विवाहित महिलाएं को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। ऊपर से इस बार की गणेश चतुर्थी तिथि दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच कई दशकों के साथ जो कि बाद आई है, इसलिए विशेषकर इस बार की गणेश चतुर्थी के दिन आपको इन कामों को करने की हमारे शास्त्रों में मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे भगवान भी गणेश जो और माता लक्ष्मी भी भयंकर रुष्ट हो जाती है और उसे भौतिक सुखों से वंचित कर सकती है और आजीवन निराश रहना पड़ता है, क्योंकि भक्त सभी सुखों के कारण, सुख समृद्धि के कारण भगवान का भी स्मरण करते हैं और बिना उनकी कृपा के बिना, उनकी दया के बिना, दृष्टि के बिना व्यक्ति के जीवन में सुख का आगमन होना तो नामुमकिन है। इसलिए तो गणेश जी महाराज को रिद्धि सिद्धि संपत्ति का दाता भी बताया गया है। भक्त हमारे हिंदू धर्म में सभी चतुर्थी तिथि में गणेश चतुर्थी का एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इस गणेश चतुर्थी के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में एक बार भी भाद्रपक्ष जो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत कर लेता है, एक शास्त्र में बताया गया कार्यों को कर लेता है, उसे पूरे जीवन में कभी भी पितृदोष, मंगल दोष, राहु दोष, शनि दोष, तमाम प्रकार के दोष से जो कि निवारण पा सकते हैं। एवं भावनाओं जैसे भी भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से ऐसे व्यक्ति सदा ही जीवन में तरक्की करते जाएंगे। वहीं शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भाद्रपद पक्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जो कि जैसे ही सौभाग्यदायक चतुर्थी और कोई नहीं है, इन दिनों व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्यों का फल 100 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अनजाने में 7 ऐसी गलती हो जाए तो उस गलती का 1000 गुना दुष्परिणाम भी भोगना पड़ सकता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को पूरे जीवन में मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं या व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको इन गलतियों को भूल कर भी अपने सपने में भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे स्वप्न शास्त्रों में कहा गया है कि स्वप्न में भी किया गया गलत कार्य दुष्परिणाम में आता है, जन्मों में भोगने को भी मिलता है। इसलिए आप ऐसी गलती करने से बचें। खासकर विवाहित स्त्री इस वीडियो में बताई गई बातों को बड़े ध्यान पूर्वक से सुने। अगर विवाहित महिलाएं गणेश चतुर्थी का व्रत करती हैं तो उनके लिए यह वीडियो और ज़्यादा भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार यह कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि गणेश चतुर्थी के प्रति योग, आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्ध हो योग एवं कुबेर योग का एक साथ निर्माण हो जाने जा रहा है,
जिसके वजह से आपको अपने जीवन में 100 गुना जो धन की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त कर देगी। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपके 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़ेगा और आप इस जन्म में भौतिक सुखों से वंचित न रह पाएंगे, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। आज मैं आपको फायदे के लिए इस वीडियो को अंत में ज़रूर बताऊंगा और 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हर किसी की मदद हो सके। साथ संगत 10 लोगों की फ़ायदा करा सके तो आपको भी पुण्य का फल प्राप्ति होगा, क्योंकि भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा है जो भी व्यक्ति कलयुग में कम से कम 10 लोगों की मदद करेगा उसे भी पुत्रहीन धनहीन नहीं रहना पड़ेगा। और इस बार की यह भगवान श्री गणेश लक्ष्मी जी की असीम कृपा भी बरसेगी, क्योंकि कहा गया है कि नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरी लेखा जोखा करते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को काट काट कर मत देखिए, क्योंकि आपको सही जानकारी प्राप्त करने से पहले ही आप छोड़कर चले जाएंगे और विनाश की समस्या भी झेल पाएंगे। इसलिए विनती है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गणेश जी की कृपा सदैव आप पे बनी रहेगी। एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो सबसे पहला कार्य है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, तुलसी माता लक्ष्मी का प्रतिरूप कहा जाता है। अवतारों की सबसे देवी, सर्वश्रेष्ठ, अर्पित किए जाने वाली। आपको विशेष रूप से ध्यान और तुलसी पत्ते भगवान श्री गणेश भूलकर भी अर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी ने कहा था कि तुलसी माता की उनकी पूजा न चढ़ने पर श्राप दिया जाएगा। इसलिए यदि आप भगवान श्री गणेश को पूजन में तुलसी दल चढ़ाते हैं, आपकी पूजा भगवान श्री कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे। उनको भयंकर क्रोध भी आ सकता है, इससे विनाश भी हो सकता है और दुर्वा घास कर सकते हैं। हालांकि इस दिन आप तुलसी माता के समक्ष शाम के वक्त एक घी का दीपक जरूर जलाएं। बाकी और 3 कार्य जो तुलसी मैया की पूजा न करे और दूसरी बार यह न करे, ब्रह्म मुहूर्त में ही करे। स्पष्ट करे कि पुराण में स्पष्ट लिखा है कि यदि भगवान श्री गणेश लक्ष्मी जी का होता तो भगवान श्री गणेश जी का यह प्रचंड रूप भी देखने को मिलता। संगत जी, 27 अगस्त 2025 गणेश चतुर्थी के दिन यह एक उपाय हर मनोकामना पूर्ण करा सकती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 27 अगस्त 2025 गणेश चतुर्थी के दिन हर तरह की सफलता दिलाएगी आपको। दुर्वा जो कि घास, यह उपाय न केवल आपके जीवन के कष्टों को हर लेगा, बल्कि भगवान श्री गणेश के साथ साथ ही माँ लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि तीनों ही एक साथ कृपा आपको प्राप्त करा देगी। देखिए, भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है और इन्हें प्रथम पूजनीय भी माना जाता है। तो ऐसे में दुर्गा घास, जो कि भगवान श्री गणेश जी की सबसे प्रिय वस्तु है, उन्हें समर्पित करके आप अपनी हर एक जो प्रकार की मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं, क्योंकि पूरे वर्ष भर में सिर्फ भादो मास की यह चतुर्थी तिथि ही एकमात्र ऐसी तिथि है जिस दिन भगवान श्री गणेश सबसे ज़्यादा प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहते हैं। और इस दिन दुर्वा जो घास है, घास के इस छोटे से उपाय से आप अपने जीवन के हर एक प्रकार की विघ्न को उनसे हरवा सकते हैं और अपनी हर प्रकार की मनोकामना सिद्ध करा भी सकते हैं। लेकिन दुर्वा घास का उपाय करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि दुर्वा का उपाय किया कैसे जाता है, क्या इसका सही तरीका होता है, और गणेश जी की जो दुर्वा घास चढ़ाने से हमें कौन सी गलतियों को करने से बचना भी चाहिए। दुर्वा चढ़ाने से कहीं ना कि कहीं सही ढंग जो किया जाता है वो काम, वो रिजल्ट आपको देगा, लेकिन कहीं का नहीं गलतियां करने से।
ऐसी त्रुटियां रखने की वजह से वही काम हमें गलत असर दे जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको श्री गणेश चतुर्थी साल 2025 में जो कई सारे दिव्य संयोग के साथ पड़ रही, इस दिन मात्र यह एक दुर्वा घास का उपाय करने की आप सभी को सलाह देता हूँ, क्योंकि यह मात्र एक ऐसा उपाय है जिसे करने के बाद आप चाहें गणेश चतुर्थी का व्रत करें या न करें, पूजा पाठ करें या न करें, लेकिन इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा। मात्र एक दुर्वा घास को जो गणेश जी को सही विधि और सही नियम के साथ साथ ही सही मुहूर्त पर चढ़ाने से। लेकिन सबसे पहले आप सभी जान लीजिए कि साल 2025 में गणेश चतुर्थी की तिथि क्या रहेगी, क्योंकि इस साल चतुर्थी तिथि जो है वह 2 दिन में बढ़ चुकी है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस दिन हमें व्रत करना चाहिए और किस दिन आपको पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, हर साल भाद्रपद जो कि मास के शुक्ल पक्ष की तिथि चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पावन पर्व माना जाता है, और चतुर्थी तिथि से शुरू होने वाले गणेश महोत्सव पूरे 10 दिनों तक चलते हैं, और इनमें भक्त बप्पा को लेकर के आते हैं और विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं। गणेश चतुर्थी पर विधि विधान से पूजा और स्थापना करने के बाद फिर उनका विसर्जन किया जाता है, यानी कि अंतिम दिन गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा को विदाई दे दी जाती है और बप्पा की मूर्ति या प्रतिबिंब को जो पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन बात कुछ भी ऐसी कि इस बार चतुर्थी तिथि जो 2 दिन रहने वाली है, तो किस तिथि पर बप्पा को घर लाए और किस दिन चतुर्थी का व्रत करें। और सबसे विशेष बात, पूरे वर्ष भर में मात्र यह एक ऐसा दिन है जैसे भादो महीने के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि एक ऐसी तिथि है जिसमें रात के समय चंद्रमा पूजा तो की जाती है, अर्घ भी दिया जाता है, लेकिन चंद्रमा के दर्शन बिल्कुल ही वर्जित होते हैं। यानी इस दिन भूल से भी चंद्रमा को नहीं देखने चाहिए। जो व्यक्ति भादो के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चांद देख लेता है, दर्शन कर लेता है, तो उस पर झूठा कलंक जरूर लग सकता है। तो आइए जानते हैं कि इस बार गणेश चतुर्थी कब है, गणेश चतुर्थी स्थापना पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत किस दिन करना चाहिए, और साथ ही में चंद्र दर्शन जो वर्जित समय कब से कब तक रहने वाला है। तो देखिए, इस बार चतुर्थी तिथि जो 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:54 से शुरू होकर जो कि 27 अगस्त बुधवार को दोपहर 3:44 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि अनुसार इस बार गणेश चतुर्थी को 27 अगस्त बुधवार के दिन ही मनाया जाएगा, क्योंकि गणेश चतुर्थी के व्रतों में चंद्रमा की पूजा करना या अर्घ देना अनिवार्य होता है। बिना चंद्रमा की पूजा व्रत अधूरा होता है, और क्योंकि 27 अगस्त बुधवार को दोपहर में यह तिथि समाप्त हो जाएगी, तो ऐसे में चंद्रमा की पूजा करना जो शुभ मुहूर्त होगा 26 अगस्त मंगलवार को ही होगा। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो 26 अगस्त मंगलवार को चतुर्थी या व्रत कर सकते हैं, और 27 अगस्त को गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना कर सकते हैं। 26 अगस्त मंगलवार को चंद्र दर्शन को जो कि वर्जित समय होगा, जो दोपहर के 1:55 से लेकर 8:37 तक होगा। इस दिन रात 8:37 तक चंद्रमा अस्त हो जाता है, और जो ऐसे में जिन्होंने भी 26 अगस्त को व्रत रखा है, वे शाम की पूजा रात 8:37 से पहले करके व्रत का पालन करना, अपने व्रत को पूर्ण कर लेना है। और चलिए इसी के साथ अपने इस विचार को विराम देते हैं। अब चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही अब अचूक उपाय एक रामबाण जिसका घास यानी कि दुर्वा घास को आज से पहले आप सभी सिर्फ एक कचरा या
घास समझकर छोड़ देते हैं, यह कहीं का नहीं आपकी किस्मत को बदलने वाला काम है। गणेश चतुर्थी की यह तिथि पूरे साल के इंतजार के बाद एक दिन आती है, तो ऐसे में आज मैं आपको बताऊंगा कि दुर्वा घास को आपको कैसे गणेश जी को चढ़ाना है, क्या दुर्वा घास का महत्व होता है और गणेश जी को चढ़ाने से यह किस प्रकार के अपने कार्यों को सिद्ध करता है। तो ऐसे में चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले भगवान श्री गणेश की इस वीडियो को लाइक कमेंट और जो कि चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर। दुर्वा भगवान श्री गणेश से भी जुड़ी हुई हो। हमारे शास्त्रों के अनुसार दुर्वा जो हम भगवान श्री गणेश को अर्पित की जाती है, उनकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। जो भी व्यक्ति भगवान श्री गणेश को यह दुर्वा घास समर्पित करता है, दुर्वा कैसे अर्पित करनी चाहिए यह समझ लेते हैं कि इस तरह की दुर्वा होनी चाहिए। क्या हमें दुर्वा को चुनते समय इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। हमारी जो दुर्वा है वह सचमुच हमारे जीवन में प्रगति वाला बन जाएगी। आपकी हर इच्छा जो अधूरी है उनको पूर्ण करवा देगी। जैसे ही आपके घर परिवार में कोई भी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, फिर कोई रिजल्ट आने वाला होगा, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर में, आपको प्रमोशन चाहिए, व्यापार वर्ग, इस प्रकार के आपने तमाम वीडियोस देखा होगा कि ये कराने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ये तो किस्मत की बात है कि नहीं, ये कर्म की बात है। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे फल भोगेंगे। सत्संग प्रेम और सत्कार से कहना चाहिए धन निरंकार जी। हरतालिक तीज व्रत। अक्सर सत्संग जी आज की इस वीडियो में जो नारी की भक्ति, आस्था और समर्पण की दिव्य मिसाल है। यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि वह शुभ अवसर है जब नारी अपने प्रेम, सौभाग्य और अखंड सुहाग के लिए निराहार रह करके भगवान शिव और माता गौरी का पूजन करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विवाहित स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु और सुखद जीवन के लिए करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं अपने भावी जो जीवन साथी में शिव जैसा श्रेष्ठ और सौम्य वर पाने की कामना से इस व्रत का संकल्प लेती हैं। हरतालिक तीज व्रत भाद्र मास शुक्ल पक्ष की तिथि जो तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को शुभारंभ स्वयं माता पार्वती ने किया था। माता पार्वती ने हिमालय पर्वत पर कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने वर के रूप में प्राप्त किया था। इस दिन भगवान शिव और माता गौरी की पूजा के साथ साथ कथा श्रवण का अत्यंत महत्व होता है। यदि आपने पूजा की लेकिन कथा नहीं सुनी तो यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा।